अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अफजल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एम अफजल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम एनिमला की क्लासिफिकेशन का जो सेकंड क्राइटेरिया है, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इतना पैराग्राफ जो इतनी थ्योरी है ये पढ़ूँगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। जल्दी लेक्चर हो जाएगा और मेन पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे, तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपको भी यही चाहिए, सही है? तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जो ऑल एनिमल्स हैं, एक तो मल्टी सेल्यूलर हैं, एक यूकेरियोटिक हैं, और भी करेक्टर हैं एनिमल किंगडम के, सही है? तो अगर सेल्यूलर की हम बात करें तो कि एनिमल किंगडम के अंदर जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास सेल्यूलर एग्रीगेशन होती है, यानी कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? एक होल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता है, सही है? तो यहाँ पे जो है एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किंगडम एनिमला के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला जो फाइलम है, मैंने आपको बताया किंगडम एनिमला में सबसे जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, फाइलम कितने हैं? 33। मेजर कितने हैं? 9। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। फाइलम पोरीफेरा को सेपरेट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, यानी कि किंगडम एनिमला में एक मेन जो डिवीजन है वो दो है, ठीक है? एक पेराजोआ, एक यूमेटाजोआ। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्यों करनी पड़ी भाई? ये क्लासिफिकेशन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रॉपर इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म। मगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो टिश्यू है, ना तो ऑर्गन है, और ना तो ऑर्गन सिस्टम है, इसलिए हम ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि फाइलम पोरीफेरा किंगडम एनिमला की सब डिवीजन में आता है, जिसको हम पेराजोआ कहते हैं। और अदर जो फाइलम है उसको हम कौन सी कैटेगरी में प्लेस करते हैं? यूमेटाजोआ में, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉपर ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन होती है, और प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये जो पैराग्राफ है ये हो गया, इसमें इतने पॉइंट्स थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। ये जो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हो गया भाई? डिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है और ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, सही है? अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब गेस्ट्रुला बना था उसके अंदर इन्वेजिनेशन हुई थी। गेस्ट्रुला के पास कितनी लेयर्स थी? 2 लेयर्स थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? जर्म लेयर्स कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जर्म लेयर्स कहते हैं, सही है? तो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू 3 लेयर्स बनते हैं एनिमल की बॉडी के अंदर। तो वो 3 लेयर्स जो होती हैं या उनको हम क्या कहते हैं? जर्म लेयर्स। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास 2 लेयर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म और एंडोडर्म उनके पास मीजोडर्म नहीं होती, उनके पास मीजोगिलिया होती है, जो कि नॉन सेल्यूलर होती है। मैं आगे आपको बताता हूँ। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होती हैं, सही है? तो फाइलम पोरीफेरा है जो, वो क्या है मैंने आपको बताया, उसके पास प्रॉपर टिश्यू जो है वो नहीं है। तो इसके पास क्या है कि इसको हम जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म वगैरह, ये इसको लेयर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, सही है? तो हम डिस्कस करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनके पास कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। ये डायग्राम आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। एक ये जो लेयर है इनके पास, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली आउटर मोस्ट लेयर हो गई, और उसके बाद ये जो है इनर मोस्ट लेयर हो गई, सही है? अच्छा, ये बीच में जो ब्लैक सर्कुलर लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है? ये मीजोग्लिया है। अच्छा, मीजोग्लिया नॉन सेल्यूलर
लेयर है, इसके पास जेलेटिनस मटेरियल होता है, इसके पास सेल नहीं होते। तो ये जो फाइलम निडेरिया है आपको, अच्छा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक की ऑर्गेनिज्म क्या का एग्जांपल हम अगर देखें तो डिप्लोब्लास्ट में जस्ट ओनली वन फाइलम, फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सारे एनिमल्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं। अच्छा, अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक को देखें, यहाँ पे देखें आप, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल, सही। अच्छा, इनकी अगर हम लेयर्स की बात करें, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है, एक्टोडर्म। उसके बाद ये जो बीच वाली है, ये छोटे छोटे से दाने हैं, ये बीच वाली जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म। अच्छा, उसके बाद ये जो बीच में सर्कुलर लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं, सही है। ये इसके बाद 3 लेयर्स हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, रेस्ट एक्सेप्ट फाइलम निडेरिया ऑल अदर फाइलम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, आगे चलते हैं। अब सेकंड नंबर क्या करते हैं, थर्ड क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं हम, जिसमें क्या है, सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है भाई पार्टिकुलर शेप या ओवरऑल शेप ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन लिखी हुई है भाई सिमेट्री की, आप इसको रट्टा लगा लें या कॉन्सेप्चुअल समझ लें, थोड़ा सा याद कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। सिमेट्री क्या है, इज़ द ओवरऑल शेप ऑफ एनिमल, यानी कि आप ह्यूमन है, ह्यूमन की अगर हम शेप की बात करते हैं तो भाई ह्यूमन की शेप कैसे होती है, ह्यूमन के पास एक हेड होता है, 2 कान होते हैं, आँखें होती है, हाथ होता है, 2 हाथ होते हैं और 2 टांगें होती है। ये ओवरऑल क्या है, ह्यूमन की शेप होती है। अगर हम अदर एनिमल्स की बात करें, अगर हम जो बर्ड्स हैं उनकी बात करें, उनकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है। अगर हम बुफेलोज़ या डिफरेंट अदर एनिमल्स की बात करें, उनकी शेप डिफरेंट होती है। तो सिमेट्री क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल शेप क्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं, सही। अच्छा, एनिमल को अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, उनके पास पार्टिकुलर शेप नहीं होती। जो हमारे क्या है, फर्स्ट फाइलम किंगडम एनिमल है क्या, फाइलम पोरीफेरा, जिसको हम स्पंजिस भी कहते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, सही है। अच्छा, इसको एसिमेट्रिकल हम इसलिए कहते हैं भाई, इसको एसिमेट्रिकल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एक प्लेन नहीं होता। अब भाई प्लेन क्या हो गया, प्लेन का मतलब क्या हो गया, प्लेन क्या है, सही है, उनके पास एक पार्टिकुलर प्लेन नहीं होता, उस इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। भाई प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे देख लें आप, ये एक ऑर्गेनिज्म है, सही है, इसका जो प्लेन है वो सेंटर है, यहाँ पे बिल्कुल बीच सेंटर पे, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, सही है। या हम प्लेन को ऐसे भी कह सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास होती है सेंटर ऑफ बॉडी से, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन। अच्छा, अगर हम स्पंज की बात करें तो स्पंज की एक शेप जो है, एक ऐसी एक होती है शेप होती है, तो इसके पास एक पार्टिकुलर प्लेन नहीं होता, यानी कि इसके पास पार्टिकुलर सेंटर नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसके पास प्लेन नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल है। अच्छा, उसके बाद एक तो हो गए एसिमेट्रिकल, एक होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल हम किसको कहते हैं, रेडियल हम उसको कहते हैं भाई जिनके पास मेन एक्सिस होती है अराउंड बॉडी विच पार्ट्स आर अरेंज्ड। एक मेन एक्सिस होती है जिसके अराउंड ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन होते हैं वो एक सेंटर पॉइंट के अराउंड अरेंज होते हैं। अच्छा, और क्या होगी रेडियल सिमेट्री में, रेडियल सिमेट्री की अगर बात करें तो हम एक प्लेन से रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को हम एक प्लेन पास करें तो वो प्लेन
उस ऑर्गेनिज्म के एक तो सेंटर से पास होगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, इक्वल लेफ़्ट और राइट हाफ में डिवाइड करेगा, इक्वल लेफ़्ट और राइट हाफ में। A body with radial symmetry has one main axis around which body parts are arranged, and the organism can be divided into identical halves by any plane that passes through the main axis। सही है। अच्छा, उसके बाद सॉरी ये इसमें रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, लेफ़्ट और राइट हाफ का पता नहीं चलेगा, बस जस्ट ये पता चलेगा कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं रेडियल के सिमेट्री के थ्रू ऑर्गेनिज्म को। अच्छा, इसका रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, निडेरियंस होते हैं और एकाइनोडर्म्स होते हैं, ये इनका एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है भाई? बाय का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होगा भाई, टू तो हम रेडियल सिमेट्री में भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, मगर यहाँ पे टू का मतलब क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट, यानी बायलैटरल सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिज्म होती है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अगर जिसमें से हम प्लेन पास करेंगे तो वो प्लेन सेंटर से पास होगा और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड करेगा लेफ़्ट और राइट हाफ में। सही हो गया। अच्छा, इनका अगर हम एग्जांपल देख लें तो फाइलम, अगर हम स्पंज की बात करें वो एसिमेट्रिकल हो गया। फाइलम निडेरिया की अगर हम बात करें, निडेरियन और एकाइनोडर्म की अगर हम बात करें वो रेडियल सिमेट्री में आ जाते हैं। बाकी सारे जो फाइलम होते हैं लाइक आर्थ्रोपोड होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, वो सारे बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में आते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हो गए, बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट में। अच्छा, सीलोम का मतलब क्या होता है भाई, सीलोम क्या है? सीलोम हम बॉडी कैविटी को कहते हैं। बॉडी कैविटी का मतलब क्या होगा, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो हमारे लेयर्स होते हैं उनके अंदर एक कैविटी हो, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में एक बॉडी कैविटी हो। या इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि मीजोडर्म का मतलब क्या होता है भाई। ये एक हाइड्रा है, सही है। यहाँ पे अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एक्टोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्म। अच्छा, बीच में क्या है, बीच में एक कैविटी है, मगर हम इसको सीलोम नहीं कहेंगे भाई, इसको हम डाइजेस्टिव कैविटी कह सकते हैं, इसको हम और कैविटी भी कह सकते हैं, मगर इसको हम सीलोम नहीं कहेंगे। सीलोम हम कहते हैं भाई, कैविटी को कहते हैं, मगर सीलोम हम इसको नहीं कहेंगे, तो किसको कहेंगे भाई? आगे आते हैं सेकंड एग्जांपल, इसमें देखते हैं आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, उसके बाद में ये जो बीच वाली जो है ये मीजोडर्म। सही है। अच्छा, इसमें मीजोडर्म में आपको क्या कैविटी दिख रही है? नहीं दिख रही। नर्व कार्ड दिख रहा है आपको छोटा सा, ये जो है इसमें आपको नहीं दिख रही। सही है। तो मीजोडर्म यहाँ पे भी नया क्या बॉडी कैविटी यानी सीलोम यहाँ पे भी नहीं है। तो आगे चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ये है एक और एग्जांपल, यहाँ पे देखें आप, इसकी लेयर्स अगर हम देखें तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसके अंदर आपको क्या दिख रही है? इसके अंदर आपको एक सीलोम यानी कि क्या दिख रही है? एक बॉडी कैविटी दिख रही है जो कि बीच में है। किसके बीच में है? मीजोडर्म जब क्या सेपरेट, यानी मीजोडर्म की जो डिवीजन होती है सेपरेट होती है तो उसको क्या कहते हैं? हम सीलोम कहते हैं। इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। द बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल फाइला में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एसिलोमेट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास सीलोम नहीं होता, उसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स और दोज विच लेक अ बॉडी कैविटी। सोडोसिलोमेट
नेमाटोड्स आर दोज विच डेवलप अ बॉडी कैविटी बट लेक अ ट्रू सिलोमेट। अच्छा, इनका एग्जाम्पल आप याद रखें। द सिलोमेटा फ्राम एनालिडा टू कॉर्डेटा, एनालिडा से कॉर्डेटा तक जो भी अदर फाइलम्स हैं ये सारे सिलोमेट में आते हैं। ऑल दोज विच डेवलप ए ट्रू सिलोम, ये सारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ट्रू सिलोम होता है। सही। इन सिलोमेट्स, अच्छा, मीजोडर्मल जो सिलोम होता है ये कब बनती है? इन सिलोमेट्स द मीजोडर्मल स्प्लिट्स open to contain a space that widens and eventually forms a body cavity in which digestive, reproductive, and other organs develop and are suspended. This true body cavity being lined by mesoderm layer is called the coelom. सीलोम क्या है भाई? अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो ये हो गई एक, हम जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई। सही है। उसके बाद ये हो गई इनर मोस्ट लेयर। ये जो बीच वाली है ये सारी क्या है? मीजोडर्म है। ये हो गई एक्टो। उसके बाद ये हो गई एंडो। सही। ये हो गई मीज़ो, ये जो बीच वाली है। ये हो गई मीज़ो। अच्छा, मीज़ोडर्मल लेयर जो है ये भी स्प्लिट हो जाती है, यानी कि इस मीज़ोडर्मल लेयर में एक कैविटी डेवलप होती है। इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से एक कैविटी डेवलप होती है। ये कैविटी है, ये आप देख सकते हैं कि एक कैविटी है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ये जो कैविटी न्यू डेवलप हुई, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। इसलिए ट्रू सीलोम की डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस ट्रू बॉडी कैविटी बीइंग लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर इज कॉल्ड सीलोम। सही। उम्मीद है अब आपको डायग्राम के थ्रू सीलोम का पता चल गया होगा कि सीलोम क्या है, एक बॉडी कैविटी है। सही। आगे चलते हैं। सीडोसिलोम क्या है? सीडोसिलोम भी एक सीलोम है मगर वो ट्रू नहीं होता। ट्रू नहीं होता तो भाई उसके अंदर क्या होता है? वो उसकी बॉडी कैविटी कौन से लेयर से लाइन होती है? ए सीडोसिलोम इज थ्रो ए बॉडी कैविटी विच आल्सो इनक्लोजेस द इंटेस्टाइन बट इट इज़ नॉट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ए सीलोमेट एनिमल्स हैव नो सच बॉडी कैविटी एट ऑल। आपको पता चल गया। सबसे पहले हमने डिवीजन की एनिमल्स को किस बेसिस पे? डेवलपमेंटल पैटर्न पे। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। उसके बाद सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? एसिमेट्रिकल, उसके बाद रेडियल सिमेट्री, उसके बाद बायोलेटरल सिमेट्री। और बायोलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म जो थे उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: सिलोमेट, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। सिलोमेट का एसिलोमेट का एग्जांपल कौन सा होता है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सीडोसिलोमेट्स का एग्जांपल कौन सा होता है? नेमाटोड्स। और सिलोमेट का एग्जांपल क्या होता है? एनालिड से लेकर कॉर्डेट तक जो फाइलम होते हैं ये सारे सिलोमेट्स के एग्जांपल होते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? एक ब्लास्टोपोर बनता है। ब्लास्टोपोर क्या है भाई? ओपनिंग है। फिर से देख लेते हैं। ये बना था हमारा ब्लास्टोपोर, ये है ब्लास्टोपोर। मैंने आपको बताया था ब्लास्टोपोर ये क्या होगा? ये फ्यूचर गट होगी। अच्छा, फ्यूचर गट होगी तो ये क्या होगा? या तो माउथ इससे बनेगा, या तो क्या बनेगा ऐसे, या तो एनल कैविटी बनेगी, यानी एनल ओपनिंग बनेगी। अच्छा, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को, किंगडम एनिमल के ऑर्गेनिज्म को हम मज़ीद 2 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक प्रोटोस्टोम्स होते हैं, एक ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। अच्छा, प्रोटोस्टोम, प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। स्टोमा का मतलब क्या होता है? माउथ। अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें से जो ब्लास्टोपोर है, जिसमें ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होगा माउथ में, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमा। और जिसमें
फर्स्ट क्या बनेगा, एनल कैविटी बनेगी। तो एनल कैविटी ना सॉरी, तो जिसमें माउथ पहले एनल कैविटी बनेगी और सेकंड माउथ बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। सही है। बस आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रोटोस्टोम में माउथ पहले बनता है, ड्यूटेरोस्टोम में माउथ बाद में बनता है। सही है। अच्छा, इसका एग्जांपल इनके आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटोस्टोम से उनका एग्जांपल कौन सा होता है, फाइलम एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा प्रोटोस्टोम से, और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेट्स और ड्यूटेरोस्टोम्स। यानी हम जो है क्या है, ड्यूटेरोस्टोम से या प्रोटोस्टोम में, हम ड्यूटेरोस्टोम से, क्योंकि हम कार्डेक्स से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया हो गए जिसकी बेसिस पे हमने किंगडम एनिमला को फाइलम में क्या किया, सब डिवाइड किया था हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहला फाइलम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।